देखिए, पार्टी तो स्पष्ट पहले ही कर चुकी है। हम वहाँ किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोचहा की महान जनता अपने बुद्धि विवेक से किसको वोट करना है नहीं करना है वह अच्छे तरीके से जानती है। 12 जनपद में जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण, देश के दूसरे अंबेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र के साथ किस तरीके से फेंका गया और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के साथ किस तरीके से वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ, तो बोचहा के महान जनता यह सब नहीं भूल सकती है। उनको किसको वोट करना है यह उन पे निर्भर करता है। समय आने पर आप देखिएगा, सही निर्णय लेंगे। जिस तरह 12 जनपद बंगले की बात कर रहे हैं, चिराग ने साफ तौर पे बोला वह बंगला हम खुद खाली करने वाले थे, पर सडनली ऐसा क्या कुछ आया कि रातों रात बोला गया कि अभी घर खाली हो। और जिस तरह से वीडियो और फुटेज आया, जिस तरह से बाबा अंबेडकर की फ़ोटो, और आप बात कर रहे थे स्वर्गीय रामविलास के पिताजी का, जिस तरह फ़ोटो को जिस तरह से अपमानित किया गया, वह बहुत आहत नज़र आ रहे थे। इससे वह उन्हें बहुत दुखी हुआ। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, पूरा देश दुखी है इस घटना से। देखिए, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बुलाकर यह आश्वासन दिया गया कि आपसे बंगला खाली नहीं कराया जाएगा, जबकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने उनसे आग्रह भी नहीं किया था। उसके बावजूद और उसके बाद भारत सरकार का जो संपदा विभाग है वह किस तरीके से आके घर को खाली कराता है, तो ये तरीके पे हम लोग को बहुत ऑब्जेक्शन है। देश के वो तमाम दलित, शोषित और पीड़ित लोग को दुख है कि तरीका गलत था। हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी के चित्र को और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को जिस तरीके से वहाँ से उखाड़ा गया, यह गलत था और इसको अच्छे तरीके से किया जा सकता था। सरकार को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, एक सरकारी आवास देना चाहिए था, उसके बाद वो वहाँ पर शिफ्ट होते। लेकिन सरकार बहुत हड़बड़ी में, न जाने किसके दबाव में उन्होंने इसको अंजाम दिया, वो सर्वदा गलत था। आप दबाव का बात बोलें, क्या लग रहा है अपनों का कोई दबाव तो नहीं? कहीं घर का भेद ही तो लंका नहीं ढा दिया? कह नहीं सकते हैं कि दबाव किसका था, क्योंकि अब तो सत्ता के लोग ही जानते होंगे कि दबाव किसका था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। पूरा देश इससे कहीं ना कहीं दुखी है और बिहार की बहू आदरणीय चिराग पासवान जी की मां, जो बिहार की बहू भी हैं, अपमानित करने का काम किया गया। एक क्षण में आप पद्म भूषण का सम्मान देकर आप पद्म भूषण देते हैं और दूसरे ही तरफ आप उन्हीं के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, यह कहीं भी न्याय उचित नहीं इसको समझा जाएगा। एमएलसी के 24 सीटों का रिजल्ट आ गया है, क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी पार्टी बन के इसमें भी बीजेपी निकली है, क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, एनडीए का इसमें नुकसान हुआ है, कई सीटें वो लोग हार गए हैं और 12 जनपद की घटना का इसमें असर है। दलित, महादलित जो जनप्रतिनिधि थे, कहीं ना कहीं वो एनडीए गठबंधन से अब बाहर निकले हैं, तो एनडीए को ही सोचना होगा कि आखिर देश के जो दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान और देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्रों के साथ अपमान उनको भारी पड़ गया। इसका नतीजा है कि दलित, महादलित वोट उनके पास से खिसका है। आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, क्या आपकी पार्टी को इस एमएलसी के चुनाव में फ़ायदा हुआ या क्या घटा हुआ? देखिए, हम लोग को फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में और पार्टी। क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, हम लोग 5 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े थे और एक निर्दलीय को समर्थन दिए थे। मधुबनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना जीत दर्ज किया। नालंदा में हमारे प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी नरेश प्रसाद जी, वो दूसरे स्थान पे रहे। अन्य कई जगहों पे हम तीसरे नंबर पर रहे हैं, तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और जनता के बीच में हमारी उपस्थिति बराबर होते रही है। आने वाले समय में अब 2024 का लोकसभा हो या 2025 का विधानसभा हो, इसमें देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी। चिराग जिस तरह से बिहार भ्रमण कर रहे हैं, 38 जिला का दौरा कर रहे हैं, उसका फायदा होता दिख रहा है। एक जन सैलाब उनके पीछे है और जिस तरीके से वह बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो युवा उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। आने वाले समय में बिहार का जो
समुचित विकास है वह आदरणीय चिराग पासवान जी से ही संभव हो सकता है। कि युवा जोश है, युवा नेतृत्व है, जनता पसंद कर रही है, विचार स्पष्ट है, तो हम लोग को बहुत फायदा पार्टी को इससे हो रहा है। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से बिहार में आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, हमारे पटना सिटी में आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है, गोलीबारी चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार में अपराध बहुत बढ़े हुए हैं और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं बिहार के 38 जिला में हो रहा है। लगातार इन दिनों जो घटनाएं हुई हैं वो बिहार को शर्मसार करने वाली हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल कानून व्यवस्था से खत्म हो गया है। ये बिहार के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।